नी का पेड़, ये जो हमारे यहाँ इस स्थान पे लगे हुए हैं, ये कहते हैं कि ये पांडवों के हाथ के लगे हुए पेड़ हैं। और जो ये पेड़, जो भी पेड़ लगाता वो इसके फल नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि ये 100 वर्ष बाद फल देता है। तो इसलिए जो ये, और इसका फल इतना मीठा होता है कि अगर आप 8-10 किरनी खा लें तो आपके होंठ चिपक जाएंगे। अच्छा, इतना मीठा भी इतना मीठा होता है। और ये गर्मियों में ही आता है, मार्च अप्रैल में आता है। ये आ रही है, उसमें कहीं रथ, कहीं भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? और देशवासियों से आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो स्थली है, तपस्थली है। यहाँ पर अनेकों संत महात्माओं ने तपस्या की है और समाधियाँ ली हैं। यहाँ जो मृत शरीर है उसे भी जीवित किया गया है। और ये ऐसी स्थली है कि जहाँ गाय शेर को सटक लेती है और कहने पे वो उगल देती है। ये ऐसी स्थली है। यहाँ, हाँ, यहाँ पे जो बाबा मनोहरनाथ कहे जाते हैं वो बहुत सिद्ध संत रहे हैं और उनके अंडर में गौशाला रही है। और गऊ ने यहाँ एक शापीर नाम के वो हुआ करते हैं, बाबा पीर हुआ करते, तो उन्होंने वो शेर पे बैठ के आए और उन्होंने जो है कहा कि बाबा से कि बाबा आपकी गाय है, मेरे पास शेर है, ये जो है शेर गाय खा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। वार्तालाप जब बंद हुआ समापन के बाद, जो देखते हैं शेर गायब था, गाय जो है एज इट इज़ बंद रही थी। और जब उन्होंने कहा मेरा शेर कहाँ है, तो बाबा ने कहा ढूंढ लो शापीर, यहीं कहीं होगा। और जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा अच्छा नंदिनी इनका शेर दे दो, तो नंदी ने शेर उगल दिया था। ये इतनी तपस्थली है, इतना सुंदर सौम्य वातावरण है यहाँ का कि एक बार यहाँ आके कोई रह के तो देखे, यहीं का बन के रह जाता है। इतनी यहाँ पे आत्माएं विराजमान है, देवता विराजमान है, पर कोई सच्चे मन से यहाँ ग्रहण करे। अब आपको सूर्य नारायण के बारे में बताती हूँ। ये हमारा 2010 से यज्ञ प्रारंभ हुआ था और यहाँ 31 कुंडे यज्ञ होता है, 9 दिन का यज्ञ होता है, सुबह और शाम दोनों समय यज्ञ चलता है। इतने सुंदर दर्शन है कि सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष रथ लेकर उतर आए हैं। देखिए गोल्डन, आप देखिए ना, जैसे सूर्य नारायण घूमते हैं पूरे उसमें आकाश में चढ़ते रहते हैं रथों को लेके, वो घोड़ों सहित यहाँ पे उतरे हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत अद्भुत। बाबा मनोहरनाथ जी, उनकी बिल्कुल साक्षात मूर्ति उभरी है। वास्तव में इतना सुंदर है कि मैं उसको आपसे बता नहीं सकती। इतनी अंदर अनुभव और इतना प्रशंसा है, उसको लेके हम अपने वाणी को व्यक्त नहीं कर सकते। साथियों, गौ माता तो आपने दर्शन करते ही रहे हैं और आपके पास भी होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपका मन और दिल हो जाएगा प्रसन्न। दूध की एक बूंद नहीं बेची जाती और गाय बड़ी समझदार हैं। हमारे साथ बहन मुक्ता जी हैं जो यहाँ पर देख रेख और पूरा ध्यान रखती हैं। जी बहन जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, ये इतनी मतलब कहते हैं समझदार गऊ हैं, अगर चारे का टाइम हो जाए तो मुंह से मांग ले कि ले आओ। तो कई एकड़ में फैला हुआ यह स्थान मेरठ क्षेत्र या आप कहिए जनपद मेरठ की शोभा को बढ़ाता है और हमेशा यह प्रांगण, यहाँ की भक्ति और यहाँ की शक्तियाँ लोगों को करती रहती हैं प्रसन्न और अपने ओर आकर्षित। जय श्री राम, जय हनुमान। दक्षिण मुखी हनुमान दरबार आप दर्शन कर सकते हैं। मेरठ कभी आएँ तो ज़रूर आएँ सूरजकुंड। ये कि साथियों, एक वो लोग थे जिन्होंने यह दान दिया, जिन्होंने इसका निर्माण किया, आध्यात्मिक स्थल को गति दी, प्रगति दी, लेकिन वहीं पर समाज का एक तबका केवल लालच में आकर पैसे की वजह से इस ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा था, जिसको बहन मुक्ता और यहाँ की प्रशासनिक या ये कहिए बाबा मनोहरनाथ ट्रस्ट की टीम ने इस मंदिर प्रांगण को, जगह को कैसे कैसे बचाया, कैसे कैसे रोका है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन आज देश में योगी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य सभी यही कहते हैं कि आध्यात्मिक मंदिर बचाओ, आध्यात्मिक स्थलों को बचाओ, लेकिन आज भी नहीं हो सका है इस स्थान के साथ उचित न्याय। जी की समाधियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे, उन्हें कुत्ते बिल्लियों के बता के, और प्रशासन यही खड़ा हुआ था, प्रशासन के सामने कुत्ते बिल्लियों की बताई गई है कि ये इन्होंने लॉकडाउन में बना दी है, जो आज तक मौजूद है। ये समाधि है उन संतों की जो आप दूर से देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर कई कई वर्ष अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और
समाज सेवा में समर्पित करते हुए क्योंकि ये भूमि विवादित नहीं है। कुछ क्षण लोगों ने जो पहले थे उन्होंने फर्जी कागज उगज बना के और किसी नेता के दबाव में आके इस मंदिर को हड़पना चाहते थे, जो कि हमने सारे कागज पत्र दिखाए, जो कि प्रशासन शासन उन्हें नहीं देख रहा, देख ही नहीं रहा। हाँ। और साथियों, इनका रिकॉर्ड देखकर आपकी आंखें फटी की फटी इसलिए रह जाएंगी कि रिकॉर्ड को एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और पूरा इतिहास पुस्तक से पता चलता है और ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो पहले से इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसकी ये पहचान रहेगी, कुछ हमने जो छुपा उपा के रखी। और ये सारी मूर्तियाँ हैं जो साफ दिखाई नहीं दे रही है, वो आप देख सकते हैं इसको। देखिए साथियों, ये मूर्तियाँ हैं। ये प्राचीन मंदिर का है सारा टोटल, ये सारा ढक गया। ये मूर्तियाँ हैं जो बहुत प्राचीन हैं, होने नहीं देते। पुरातत्व विभाग भी यहाँ के लिए कई बार लेटर लिख चुका है और संरक्षित करने के लिए भी लगातार यहाँ से कदम उठाया जाता रहा है। यह बात दूर दूर तक प्रचलित है कि इस मंदिर को लेकर भूमाफिया सक्रिय था। मेरठ का एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर था जो कुछ क्षण लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया, जो भूमि करके सब इधर उधर बेच दिया टुकड़ों में करके। साथियों, आप देखते हैं मैं लगातार आपको मंदिर दिखाता हूँ, आप सोचते होंगे आखिर मैं मंदिर पे ही क्यों पहुँचता हूँ। देखिए, जहाँ धर्म होगा, जहाँ सत्य होगा, वहीं ईश्वर वास करता है। धार्मिक स्थलों को बचाना ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे भूमाफिया के हो जाएं होश खराब और धार्मिक स्थल रहे सुरक्षित। माता जी का कहना है कि जब तक है सांसों में सांसें, तब तक नहीं होने देंगे कोई अवैध निर्माण। और मेरठ क्षेत्र या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, पूरे भारतवासियों से अनुरोध है, जहाँ भी ये पिक्चर न्यूज़ पहुँचे, आप आगे फॉरवर्ड मारते रहिए। आपके एक फॉरवर्ड, एक शेयर करने से, एक लाइक करने से ज़रूर न्याय मिलेगा। मंदिर में बहुत ही आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। जब भी किसी की नज़र पड़ी है तब जुड़ते जा रहे हैं। और माता के अंदर भी जो यहाँ रहती हैं, उनके अंदर भी मैं समझूंगा कि कोई आध्यात्मिक शक्ति है कि वो अकेली भी खड़ी हो जाती हैं तो कोई उनके सामने नहीं आ पाता है। यहाँ का सब जनमानस उनके साथ है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग इसकी बंदरबाट करना चाहते हैं। ये ज़मीन 27 बीघे थी जो आज सिकोड़ का एक कुटिया के रूप में रह गई है। और मैं समझ नहीं पाता कि लोग धार्मिक स्थान पर भी क्यों नजरें गड़ाए बैठे हैं। उन्होंने बहुत से किए, सूर्य का हम यज्ञ कर रहे थे 31 कुंडिया, उन्होंने बहुत प्रयास किया, रुका नहीं है, क्योंकि इसमें माता का कोई आध्यात्मिक शक्ति है जब वो खड़ी हो जाती हैं। और उन्होंने कुंड तोड़ा है, हवन कुंड भी तोड़ा है, माता के साथ व्यवहार भी किया है। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस बीजेपी सरकार में भी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा।